ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हम जिस पुस्तक के बारे में बातचीत करेंगे वो थोड़ी यूनिक है। और यूनिक किस सेंस से है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमारे पास रोज़मर्रा में हम लोग सनातन धर्म में बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित हैं और सबके अलग अलग जो है मिथक हैं। और हम लोग नित्य प्रति जो भी कर्म करते हैं, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी दैनिक क्रिया करते हैं सनातन धर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो दैनिक चर्या में जो भी हमारे पास चीज़ें आती हैं उनका अपना एक विशेष महत्व है। तो इसलिए जो है ना वो उसका हमें कारण भी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज़ हमारे पास मैंने तिलक लगाया हुआ है, तो तिलक क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले धरती माता के चरण स्पर्श क्यों करने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी हमारे पास प्रश्न हैं जो कि एक आम इंसान के मन में आते हैं। तो उनको हम लोग उनके डाउट्स को, ठीक है, कि क्यों करते हैं, हमें उसका रीज़न भी पता होना चाहिए। करना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। बहुत सारे संस्कार होते हैं जैसे कि चरण स्पर्श, ठीक है। तो चरण स्पर्श क्यों छूना चाहिए, ठीक है, या हमें प्रणाम क्यों करना चाहिए दूसरों को। तो बहुत सारी दोस्तों ऐसी बातें आती है जो हमारे मन में चलती रहती है, उठती रहती है कि बहुत सारी चीज़ें। हमें सूर्य नमस्कार है, ठीक है, सूर्य जी को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, ठीक है, जल चढ़ाने से क्या होगा, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं और इन बातों का उत्तर लेके ये पुस्तक आती है। तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम ही है क्यों। जाहिर सी बात है, क्यों मतलब कि हमारे पास जो वैदिक परंपरा है, ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं मोस्टली। अब आज के इस युग में कोई इस बुक कोई फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात अपने से ही आती है, मैं दूसरे को क्यों बोलूँ जब मैं ही नहीं कर पाता हूँ। तो बाकी मैं किसको क्यों बोलूँ, ठीक है। जब मैं पहले अपने आप पे ही इम्प्लीमेंट करूँ तब। पर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं जो ये पुस्तक देती है। और ये जो पुस्तक है दोस्तों रणधीर प्रकाशन से आती है। और यहाँ पे पंडित शशि मोहन बहल जी की है ये बुक। और प्रकाशन करने वाले जो प्रकाशक हैं वो रणधीर प्रकाशन है, पर जो इनके लेखक हैं वो हमारे पास पंडित शशि मोहन बहल जी हैं। तो चलिए इस पुस्तक में देखते हैं क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से इन्होंने इस पुस्तक को बनाया है, क्या क्या लिखा है इसके अंदर, कौन कौन से प्रश्न के उत्तर हमें इस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग गणेश जी का आह्वान करेंगे, प्रथम पूज्य देवता हमारे, उसके बाद हम इस बुक को स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणेशाय। चलिए स्टार्ट। सियावल रामचंद्र की जय। गदापति हनुमान जी की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो यह है दोस्तों क्यों, जो कि पंडित शशि मोहन बहल जी की प्रस्तुति है। उन्होंने इसको लिखा हुआ है वैदिक मान्यताओं की मूल जिज्ञासाओं का शाश्वत आधार। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ज्ञानपूर्ण ग्रंथ जो मानव जीवन के धर्म और कर्म का वास्तविक ज्ञान कराता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी लिखा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों इतनी मोटी पुस्तक है ये, आप देख सकते हो। पीछे अगर हम बात करें तो लिखा है पंडित शशि मोहन बहल जी ने निरंतर खोजशील जिज्ञासु मानव बुद्धि में जब ये प्रश्न उठने लगे कि वह पहली बार पृथ्वी पर कैसे आया, सूरज चांद सितारे किसके द्वारा बनाए गए, ये पेड़ पौधे लता पशु पक्षी कीट पतंग किसकी रचना है, मनुष्य क्यों जन्म लेता है और क्यों बूढ़ा होता है और क्यों मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और फिर मरने के पश्चात वह कहाँ चला जाता है, प्रकृति के सतत
निरीक्षण से उसकी समझ में यह बात तो आ गई थी कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। अगर सृष्टि है तो इसका कोई कारण भी होना चाहिए, कोई कर्ता भी होना चाहिए। जीवन में क्यों ना होता तो संभवतः उन्नति भी नहीं होती। सनातन काल से ही चली आ रही जिज्ञासुओं के उत्तर ऋषि मुनियों, संतों, महंतों के ज्ञान प्रवचन के आधार पर खोजने का प्रयत्न किया गया है। पंडित शशि मोहन बहल द्वारा प्रस्तुत एक ऐसी पुस्तक जो आपके हृदय में उठने वाली क्यों का उत्तर नए संदर्भों में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेगी। अगर समस्त समुद्रों को मिलाकर उसकी स्याही बनाई जाए, अगर समस्त वृक्षों को काटकर उसकी लेखनी बनाई जाए और अगर पृथ्वी का कागज बनाकर भी अगर कोई क्यों का उत्तर समग्र रूप से देने का प्रयत्न करे भी तो क्यों के रहस्य का आंकलन संभव नहीं हो सकता। मेरा तो यह छोटा सा प्रयास मात्र है। रणधीर प्रकाशन हरिद्वार की है दोस्तों ये पुस्तक। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अंदर। और यहाँ पे देख सकते हो मुझे जो ये पुस्तक मिली है गगन बुक डिपो से। मैंने तो वैसे एग्जॉटिक इंडिया से मंगाई हुई है, पर आप ऑफलाइन ही लीजिएगा, नहीं तो फालतू में आपको महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि वो हर एक बुक के साथ जो है आपको पोस्टल चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, प्राचीन परंपराओं, उपासनाओं, जिज्ञासियों और ऋषियों के वचनों में से इस क्यों का सार्थक उत्तर खोज रहे हैं जनसाधारण में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले विद्वान पंडित शशि मोहन बहल, आज जिसका नाम ही काफ़ी है क्योंकि इनकी विभिन्न पुस्तकों पर अनेक पुस्तकें सफलता प्राप्त कर चुकी हैं, जो अधिकांश रणधीर प्रकाशन हरिद्वार से प्रकाशित हुई हैं। तो इनकी बहुत सारी और पुस्तकें भी आई हैं जो फेमस हुई हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, वैदिक मान्यताओं की मूल जिज्ञासाओं का शाश्वत आधार क्यों, सनातन प्रश्न, जिज्ञासियों का मूल आधार क्यों पर आधारित एक ज्ञान पूर्ण ग्रंथ जो मानव जीवन के धर्म और कर्म का वास्तविक ज्ञान कराती। प्रस्तुति है पंडित शशि मोहन बहल, अध्यात्म और ज्योतिष के अनुभवी लेखक, रणधीर प्रकाशन हरिद्वार। आप इसका मूल्य देख सकते हैं दोस्तों, जो इसका मूल्य है वो 160 रुपये है। तो अगर आप मार्केट से ख़रीदने जाओगे तो ये पुस्तक जो है आपको लगभग जो है ना 10% डिस्काउंट के साथ तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए, कहीं कहीं 20% भी दे देते हैं दोस्तों, तो आपको लगभग 100 रुपये की पड़ जानी चाहिए। यहाँ पे भी देखिए रणधीर प्रकाशन का एड्रेस, वितरक का एड्रेस, जम्मू विक्रेता, यहाँ पे दिल्ली विक्रेता। संस्करण जो है वो सन 2017 का संस्करण है, 2017 का है। मुद्रक जो है राजा ऑफसेट प्रिंटर्स है। और यहाँ पे अगर हम अनुक्रमणिका देखें तो फटाफट से इसमें देख लेते हैं। आत्मनिवेदन संस्कारों की परंपरा क्यों है, दान क्यों करते हैं और वह क्या है, मल मास भगवान का मास क्यों है, क्यों एक ओंकार है, क्यों करते हैं आरती, आयुर्वेद में पंच तत्वों का महत्व क्यों है, गृहस्थ आश्रम क्यों, बीज मंत्र क्यों बनाए गए हैं, नए सौर वर्ष का वर्ष वैसाखी क्यों है, क्यों मनाई जाती है होली, स्नान क्यों करते हैं, राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं, आचमन क्यों करते हैं, माँ दुर्गा का वाहन सिंह क्यों, चतुर्थी का चंद्र दर्शन से क्यों मिलता है कलंक, श्राद्ध का भार पुत्र पर क्यों, पृथ्वी को माता क्यों कहते हैं, क्यों पड़ता है संक्रांति का प्रभाव, क्यों की जाती है लक्ष्मी पूजा दिवाली की रात्रि में, क्यों बना कैलेंडर, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में शंखनाद क्यों, पाँव में सूत्र क्यों बांधते हैं, क्यों करते हैं मुद्रा और न्यास, कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित क्यों करते हैं, भगवान के अभिषेक में पंचामृत क्यों, श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर क्यों आए थे, क्या ईश्वरी सत्ता है, भगवान के उपदेश क्या हैं, भगवान कहाँ रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारे देखिए प्रश्न हैं, देखिए कितने सारे हैं। शक्ति और शक्तिमान में क्या भेद है, शैव वैष्णव और शाक्त क्या है, देख सकते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शैव वैष्णव शाक्त क्या है, सनातन का क्या अर्थ है, सनातन धर्म क्या है, सनातनी किसे कहते हैं, राम नाम सर्वश्रेष्ठ क्यों है, आचार सर्वश्रेष्ठ धर्म क्यों है, स्थूल शरीर क्या है, केवल स्थूल शरीर की मृत्यु क्यों होती है, आत्मा का सिद्धांत क्या है, पाप और पुण्य क्या है, मोक्ष क्या है, लोग मोक्ष को क्यों चाहते हैं, 84 लाख योनियाँ कहाँ हैं, पूर्व जन्म क्यों होते हैं, शालिग्राम के हाथ पैर क्यों नहीं होते हैं, प्रणव का रहस्य क्या है, ब्राह्मण कौन है, पेय क्या होता है, आर्य कौन होता है, सादा जीवन उच्च विचार। तो आप देख लीजिए जल्दी से,
है ना। और सबको पढ़ना तो मुश्किल है एक वीडियो में, यहाँ पे तो फिर काम नहीं, पढ़ने को पढ़ेंगे फिर जो है ना और लंबी वीडियो हो जाएगी। आप इसको पैनी निगाहों से जल्दी से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं क्यों के। सही बात है, बिना क्यों के तो आदमी तरक्की कर ही नहीं सकता। देखिए एक बार और अच्छे से देख लीजिए। तो इसमें देख सकते हैं आप 181 जो है ना हमारे पास यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं 181 की। यहाँ पे सबसे पहले आत्मनिवेदन है, मैं ये नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको और बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ जाती है, पहला जो प्रश्न आता है, संस्कारों की परंपरा क्यों है। तो बहुत ही विस्तार से इसको समझाया गया है, बहुत ही अच्छे ढंग से पंडित जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया हुआ है, शशि मोहन जी ने। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि दान क्यों करते हैं और वह क्या है। फिर तीसरा कौन सा है, मल मास भगवान का मास क्यों है। फिर है क्यों एक ओंकार है। फिर है क्यों करते हैं आरती। फिर है आयुर्वेद में पंच तत्वों का महत्व क्यों है। फिर यह है दोस्तों गृहस्थावस्था क्यों। फिर है बीज मंत्र क्यों बनाए गए हैं। फिर देखिए दोस्तों नए सौर वर्ष का वैसाखी पर्व वैसाखी क्यों है, क्यों मनाई जाती है होली। फिर स्नान क्यों करते हैं। राम नाम सत्य है ही क्यों कहते हैं। आचमन क्यों करते हैं। माँ दुर्गा का वाहन सिंह क्यों। और देखिए बीच बीच में जो है श्लोक्स भी दिए हुए हैं और श्लोक की व्याख्या की हुई है। चतुर्थी को चंद्र दर्शन से क्यों मिलता है कलंक। फिर देखिए क्यों पड़ता है संक्रांति का प्रभाव। क्यों की जाती है लक्ष्मी पूजा दिवाली की रात्रि में, क्यों बना कैलेंडर। और पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में शंखनाद क्यों। पाँव में सूत्र क्यों बांधते हैं। इस तरीके से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं। क्यों करते हैं मुद्रा और न्यास। फिर है दोस्तों कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित क्यों। देखिए सनातन क्या है का क्या अर्थ है, सनातन धर्म क्या है। शैव वैष्णव शाक्त क्या है। इसी तरीके केवल स्थूल शरीर की मृत्यु क्यों होती है। और यहाँ पे दोस्तों लिखा है पुनर्जन्म क्यों होता है। और यहाँ पे शालिग्राम के हाथ पैर क्यों नहीं होते। फिर देखिए संस्कारों की परंपरा क्यों है। शास्त्रों में क्रोध को राक्षस क्यों कहा गया है। शुद्धि क्यों आवश्यक है, जीवन में ध्यान आवश्यक क्यों है। कुशा क्यों बिछाते हैं, अंडा श्वेदा जरायुध उद्भिज क्या है। भगवान से क्या मांगना चाहिए। क्यों करते हैं अलग अलग माला का प्रयोग, साधनाओं में मालाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्यों करते हैं अलग अलग माला का प्रयोग। फिर दोस्तों देखिए लिखा है, जैसे मैंने कहा था ना तिलक क्यों लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए उसका उत्तर बताया गया है। फिर है भस्म का तिलक क्यों लगाते हैं, क्यों कराते हैं कर्मकांड। फिर ये देखिए क्षमादान क्यों आवश्यक है। देवी देवताओं का आह्वान क्यों करते हैं। ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक है। गंगा जल सबसे पवित्र क्यों है। और यहाँ पे देखिए ऋषियों ने संयम को क्यों आवश्यक कहा था। और धर्म के लक्षण क्या है। राम का नाम क्यों लेते हैं। कलयुग में देवीय शक्ति क्यों है। अवतार भगवान भारत भूमि पर ही क्यों हुए। भारतीय संस्कृति में मौन क्यों। अक्षय तृतीया क्यों। ये देखिए दोस्तों पूजा के समय आसन क्यों बिछाते हैं। फिर है दिन में क्यों नहीं सोना चाहिए, शुद्धि क्यों आवश्यक है। और जन्म मृत्यु क्यों।
तो इस तरीके से हम लोग देख लें इसमें पृष्ठों की संख्या कितनी है दोस्तों, 150। तो मान के चलिए 164 पेजेस हैं इसके अंदर। और यहाँ पे रणधीर प्रकाशन की कुछ और पुस्तकें दी हुई हैं दोस्तों। ग्यारह उपनिषद संग्रह। देखिए इनकी अवधूत गीता भी आती है, दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता रणधीर प्रकाशन की। देखिए योग दर्शन की भी बुक आती है, चारों वेद की बुक आती है एक। और यहाँ पे देखिए ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन, ज्ञानेश्वरी, गीता सार, विवेक चूड़ामणि, आत्मदर्शन, दृष्टांत महासागर, स्वर्णसूत्र, दृष्टांत दर्पण, ज्ञान सागर, वैराग्य शतक, योग वशिष्ठ, महारामायण, अष्टावक्र गीता, मनुस्मृति, गुरु गीता, दृष्टांत प्रवाह, गुरु ग्रंथ साहिब और भगत माला, भारत के संत और भक्त। ये देखिए गोरखवाणी और गोरख योग। यहाँ पे देखिए वास्तु शास्त्र के बारे में भी, अष्टांग योग, रहस्य, श्राद्ध क्यों और कैसे करें ये भी आती है, पितृदोष, मातृदोष, काल सर्प योग, है ना, 16 संस्कार, योग रहस्य। इस तरीके से यहाँ पे चंडी महामृत्युंजय प्रयोग, माँ बगुलामुखी की बुक है, नवग्रह उपासना और ग्रह दोष। तो इस तरीके से बढ़िया बुक्स आती हैं यहाँ पे। तो ये थी हमारे पास दोस्तों बुक क्यों। तो ये थी अब दोस्तों आज की बुक क्यों, रणधीर प्रकाशन की, पंडित शशि मोहन बहल जी द्वारा लिखित। तो इसमें सनातन धर्म के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ फ्रूटफुल लगी हुई है कि आपको ये लाभदायक है, तो प्लीज़ जो है मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो भी आपका सजेशन हो, जो भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, उत्तर हो और वीडियो का फीडबैक हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, और भी अगर आप कोई क्वेरी है या कोई भी प्रश्न है आपका या और कोई भी बात है, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और इस तरीके की वीडियोस, आपको अलग अलग तरीके की बुक्स के रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग और हम भगवान से रिलेटेड रहस्य भरी कथाएं सुनना पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी होकर, प्रसन्नचित्त होकर जो है जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।